हेलो फ्रेंड्स, मोमेंटम स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक और एक वीक स्टॉक जो हेल्पफुल हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो है सितंबर द 4th। हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी कि कैसा मोमेंटम आएगा, आ सकता है और आया है। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक सुपर सेटअप, दिन का बेस्ट सेटअप कौन सा था, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। निफ्टी बैंक निफ्टी पे जाते हैं सीधे। निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हो कि निफ्टी ने एक गैप, एक टॉप बनाया है। आज के दिन में टॉप नहीं तोड़ा, लेकिन वहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। ठीक है, आज का कैंडल, फर्स्ट कैंडल यहाँ है। आप देख रहे हो निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, यहाँ से सीधे नीचे आया, कल का जो लो था वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से वापस गया और फिर से ऊपर गया। इसको मैं थोड़ा अगर ऐसे जूम करके देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक लेफ्ट शोल्डर ऐसे, एक दिख रहा है ये हेड, और एक दिख रहा है ये राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के नीचे क्या किया है लोगों ने इमीडिएटली यहाँ पे किया है शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, सीधे जाके उनका स्टॉप लॉस खा लिया। ओके, अभी क्या दिख रहा है देखो, अभी इस वक्त क्या दिख रहा है। अभी भी फ्रेंड्स निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन क्या निफ्टी यहाँ से सीधे ऊपर ऊपर जाएगा? नहीं, वैसा नहीं होता। यूजुअली रिट्रेसमेंट के लिए वेट करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिबो ड्रॉप करेंगे रिसेंट बॉटम से रिसेंट टॉप तक। तो रिट्रेसमेंट जो है यूजुअली मैंने जहाँ तक देखा है तो एक 38.2 एक अच्छी रिट्रेसमेंट होती है। 50% जो है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है। 50% पे क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है एक प्रीवियस डे क्लोज और एक गैप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो अगर ये कल यहाँ से नीचे आना शुरू होता है तो 50% लेवल तक आके वहाँ से फिर रिट्रेस करके ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट आई सी इन निफ्टी 50। ठीक है, अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? देखो, दिस इज यूजुअल प्राइस एक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग फ्रॉम माई माइंड, दिस इज प्राइस एक्शन। सीधे ऊपर नहीं जाता, एक रिट्रेसमेंट आता है फिर ऊपर जाता है। आर वी बेरिश ऑन द मार्केट? द आंसर इज नो, वी आर स्टिल बुलिश। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन रिट्रेसमेंट। हम इस लेवल पे 25,167, 25,150 पकड़ के चलो फ्रेंड्स। इस लेवल पे हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आने का इंतजार। अगर यहाँ से अगर सीधे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया ऐसे और ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट फॉर एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एंड देन बाई। क्या हम यहाँ से सेल कर सकते हैं ये 50% लेवल के लिए? देख लो, आपकी मर्जी, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट। और एक चीज़ क्या दिख रही है, आफ्टर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें एक दिख रहा है टॉप, ये सेकंड टॉप और फॉल। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है और रीटेस्ट करता है तो आप सेल कर सकते हो कहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ जो है 38.2 लेवल्स, यहाँ पे एक प्रीवियस डे का लो भी बना हुआ है। तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसको भी तोड़ा इसने और एक रिट्रेसमेंट आई तो ये गैप फिलिंग करेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट निफ्टी 50। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक सुपर सेटअप बना था आज के दिन में। बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। देखो, यहाँ से आज का दिन जो है यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, एक लो बनाया यहाँ पे। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन देखते हो आप, तो यहाँ एक ब्रेकआउट आया, इसने काफ़ी टाइम तक ये ब्रेकआउट सस्टेन किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया 12/5 को, यहाँ से 1/5 यानी 1 आवर के लिए सस्टेन किया, उसके बाद भी सस्टेन किया, और यहाँ एक रिटेस्ट आया ऑलमोस्ट 2 o'clock को। 2 o'clock ने जिसने ये रिटेस्ट पे बाई किया है उसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ एक परफेक्ट सेटअप ऑफ द डे। ठीक है, ऑप्शन बायर्स जिसने भी कॉल ऑप्शन ये एरिया में खरीदा है उसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। हमने क्या देखा है, हमने देखा है एक ब्रेकआउट फॉलोड बाय रिटेस्ट एंड अपवर्ड मोमेंटम। बैंक निफ्टी एक और चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ, इसने ये एरिया में देख लो। ठीक है, ये अगर एरिया में ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट, फिर इसने ब्रेकआउट फेल किया, एक और छोटा ब्रेकआउट दिया, उसका रिटेस्ट से ऊपर गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आज का बेस्ट सेटअप था। एनीवेज, कमिंग टू द एनालिसिस नाउ। देखो, बैंक निफ्टी का हाई जो है यहाँ है, हम अभी भी यहाँ है, तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट्स जो है
वो यहाँ बन रहे हैं और भी काफ़ी टारगेट्स अपवर्ड्स है, लेकिन क्या हम वहाँ रैंडमली बाई करेंगे? नहीं, हम रैंडमली बाई नहीं करते। हम एक फिबो ड्रॉ करेंगे रिसेंट बॉटम से रिसेंट टॉप तक, ठीक है। इसके जो 50% का जो लेवल है, देखो ये 50% का लेवल है यहाँ पे 51,500 के आसपास, ठीक है। 51,500 के आसपास हमको क्या दिख रहा है? हमको एक प्रीवियस डे का सपोर्ट भी दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ तक आता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। हमारे पास एक छोटा स्टॉप लॉस होगा जो कि ये लो हो, ओके। अगर मैं आपको ये पोजीशन भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो देखो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस, प्रॉबेबली इवन अगर आप यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते हो, ये जो लो है आज का लो, तो भी आपको 1:1.5 का यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। और उसके आगे के रिस्क रिवॉर्ड्स ये सारे हैं। क्या रिटेल ट्रेडर्स इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हैं? द आंसर इज नो फ्रेंड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सच बिग रिस्क रिवॉर्ड्स। लेकिन एक 1:1.5 1:2 ईजिली अचीवेबल है क्योंकि ऊपर की तरफ टारगेट्स है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में हम बुलिश है, निफ्टी में नॉट सो बुलिश, बट वी आर नॉट बेरिश ऑल्सो। कमिंग टू स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे में हम बाई साइड में देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को फ्रेंड्स। यहाँ देखो ये सब हटा देते हैं। रीसेंट बॉटम जो कि आज का बॉटम है, वहाँ से अगर रीसेंट टॉप जो कि आज का टॉप है वहाँ का फिबो अगर लगाते हैं तो आप देख रहे हो कि ये 38.2 तक रिट्रेस कर चुका है। यहाँ से एक अप मूव आया, एक रिट्रेसमेंट आया और फिर से अपवर्ड मोमेंटम आने की चांसेस है। अगर आप मैं एक ऐसे एक जोन ड्रॉ करता हूँ तो जब भी वो पहले यहाँ आता था वहाँ से रिजेक्ट होता था, आया रिजेक्ट हुआ, आया रिजेक्ट हुआ, फाइनली उसने यहाँ पे क्या किया? उसने दिया एक ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट आने के बाद फिर से अगर यहाँ आता है तो ये जो जोन है, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, वो अब हो गया है सपोर्ट जोन। दिस इज बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। मैं कुछ नए चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे बाई कर सकते हो। इवन 61.8 ये लोगों को यहाँ के स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ भी बाई कर सकते हो। इसका रीज़न यहाँ है फ्रेंड्स, देखो अगर मैं ये फिबो को यहाँ खींचता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुई है, तो ये 61.8 लेवल जो मैं दिखा रहा था वो यहाँ का 38.2 लेवल है, जहाँ की एक प्रीवियस सपोर्ट जोन बन चुका है। तो इस सपोर्ट जोन पे भी आप बाई कर सकते हो। अगर बाई करते हैं तो एक बाई पोजीशन आपको कुछ ऐसे दिखेगी यहाँ पर। अगर आपका स्टॉप लॉस 61.8 लेवल पे भी रखते हैं तो भी यहाँ 1:1 ईजिली बन रहा है। उसके आगे के लेवल्स ये जो है ये आपको दे रहा है सीधे 1:2 के आसपास, और इसके आगे ये भी लेवल्स है जिसके लिए हम एक दिन में काम नहीं करते फ्रेंड्स। इतने बड़े लेवल्स 1:6 ओवर के लेवल्स एक दिन में काम नहीं करते। सेल साइड में हम देख रहे हैं SBIN जो वीक दिख रहा है इस वक्त। आप बोलोगे कि यहाँ एक ब्रेकआउट आया है, फिर रिटेस्ट आया, ऊपर जा रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू, दैट्स राइट। लेकिन ये मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? अगर मैं जूम बैक करता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ आपको दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड फॉलोड बाय साइडवेज कंसोलिडेशन आ चुका है। तो अभी हम अगर फिबो ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ इसका साइडवेज कंसोलिडेशन है। ये 38.2 लेवल्स पे एक बार आया और फिर नीचे गया। इस बार ये यहाँ पे 23.6 पे आके नीचे जा सकता है। सेफ ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? उन्होंने एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, इसके नीचे ही सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते हो तो 38.2 लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इस वक्त अगर आप देखते हो स्टॉक को तो आप देखोगे कि एक प्रॉपर एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न बना है, जिसका सेकेंड टॉप जो है ये वाला, ये फर्स्ट टॉप से छोटा है। तो यहाँ से अगर ये नीचे जाना शुरू करता है तो एक छोटे ट्रेंड लाइन, ऐसे वाले ट्रेंड लाइन से आप काम कर सकते हो। और सेफ ही रहना चाहते हो तो डबल टॉप का जो ब्रेकडाउन रहता है यहाँ रहेगा, इसके नीचे काम करो। लेकिन ये जो मोमेंटम है क्यों छोड़ना? तो यहीं आप शॉर्ट करोगे, एक छोटा स्टॉप लॉस एक बड़े टारगेट के लिए टारगेट कर सकते हो। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये है आपका पोल, ठीक है, और ये जो है ये है फ्लैग। तो यूजुअली फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो टारगेट होता है वो कितना होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये टारगेट एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी टेक्निकली आपको समझने के लिए मैं ये टारगेट दिखा रहा हूँ। इसका टारगेट जो होता है ये साइज़ ऑफ द पोल होता है जो कि यहाँ है। तो अगर मैं इसको जूम बैक करके दिखाऊँ आपको तो इसका टारगेट बन रहा है कुछ 720 का, विच इज़ क्लोज टू 80 to 90 पॉइंट्स डाउन साइड। इतना बड़ा टारगेट हम एक दो दिन में नहीं अचीव करेंगे, लेकिन ये हो सकता है, इसलिए दिखा रहा हूँ। अगर आप यहीं सेल करते हो इस पॉइंट पे तो ये जो बॉटम बना है ये आपका फाइनल टारगेट होगा एक या दो दिन में।
उसके आगे के टारगेट्स है, लेकिन उसके लिए हम इस वक्त काम नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ऑलरेडी कुछ लर्निंग मिल रहा है तो उसके कमेंट्स में बताना, ताकि आप क्या सोच रहे हो ये मुझे पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू अ प्रॉफिटेबल डे।